ओम शांति। ओम शांति। एक प्रातः क्लास चल रहा था भिलाई में। 10 फरवरी 1967 की वाणी बात चल रही थी। इस महाभारत लड़ाई के बाद सतयुग स्थापन होता है और उस सतयुग में वहां लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। अभी पुराना कलयुग खत्म हो रहा है और नया युग सतयुग आ रहा है। अभी बाप कहते हैं जाग जाओ, कुंभकर्ण की नींद छोड़ दो, क्योंकि अभी नई दुनिया आती है और नई दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है, पुरानी दुनिया को नरक कहा जाता है। क्यों? नई दुनिया को स्वर्ग क्यों कहा जाता है? दुख नहीं है? दुख नहीं होता। नहीं, इसलिए कहा जाता है, उसका अर्थ ही है स्वर्ग। कहाँ गया? स्व स्थिति में ग माना गया। कहाँ गया? जो भी देवताएं होते हैं वो स्व स्थिति में स्थित रहते हैं, पर चिंतन नहीं करते, इसलिए वो स्वर्ग में रहते हैं। और यहाँ इस दुनिया में क्या होता है? स्वचिंतन नहीं करते हैं और परचिंतन, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, यहाँ ऐसे कैसे हो रहा है, इसने ऐसे कैसे कहा, उसने वैसे वैसे कैसे कहा। माने परचिंतन ज्यादा होता है, इसलिए नरक है। तो परचिंतन से पतन नरक और स्वचिंतन से उन्नति स्वर्ग। तो ये नया रास्ता है क्या? स्वर्ग बनाने का और नरक बनाने का। क्या क्या नया रास्ता बताया? स्वचिंतन में रहेंगे तो स्वर्ग बनेगा और परचिंतन में रहेंगे तो नरक बनेगा। ये नया रास्ता घर जाने का भी है और स्वर्ग जाने का भी है। कोई इस रास्ते को जानते नहीं है, बाप ही आकर के बताते हैं। स्वर्ग अलग है और शांति धाम अलग है, जहां आत्माएं रहती है। आत्माएं दोनों जगह रहती हैं, लेकिन स्वर्ग में शरीर के साथ रहती है और शांति धाम में शरीर नहीं होता है, सिर्फ आत्माएं रहती है। तो शांति धाम अलग है, सुख धाम अलग है। अभी बाप कहते हैं जाग जाओ, तुम रावण राज्य में पतित हो गए हो। इस समय सभी भ्रष्टाचारी पापात्मा हैं। एक भी पवित्र आत्मा नहीं हो सकती। कहाँ? इस नरक की दुनिया में एक भी पवित्र आत्मा नहीं हो सकती। पुण्य आत्मा नहीं कहेंगे, भले मनुष्य दान पुण्य करते हैं, लेकिन पुण्य आत्मा तो भी नहीं है। क्यों? पुण्य करते हैं तो पुण्य आत्मा हुए ना, पाप करते हो तो पाप आत्मा हुए। तो पुण्य करने वाले जो हैं वो पुण्य आत्मा क्यों नहीं कहेंगे? अभी जो पुण्य करते हैं, दान करते हैं, वो पुण्य आत्मा क्यों नहीं है? सूक्ष्म धन का दान करते हैं। अच्छा, स्थूल करें चाहे सूक्ष्म करें, लेकिन पुण्य तो करते हैं ना, दान तो करते हैं ना, तो उनको पुण्यात्मा क्यों नहीं कहेंगे? तो डायरेक्ट पाप को ही कहते हैं। नहीं, पुण्यात्मा इसलिए नहीं कहेंगे कि वो जिसको देते हैं वो पापी होता है या पुण्यात्मा होता है। पापी। इस दुनिया में सब पापाचारी है, तो पापियों को ध्यान देंगे तो उसका बोझ देने वाले के ऊपर भी चढ़ जाता है। इसलिए पुण्यात्मा इस दुनिया में कोई नहीं है। पतित आत्माएं यहाँ कलयुग में होती हैं। इसलिए कहते हैं ईश्वर बाबा हमको आकर के पावन बनाओ। ये पवित्रता की बात है। कौन सी बात? कि पुण्य दान को कहा जाता है।
काहे का दान है? हाँ, नहीं, विकारों का तो दान ठीक है, उसको भगवान को देना है, लेकिन दूसरों को क्या देना है? ज्ञान का दान, पवित्र वाइब्रेशन का ज्ञान दान, पवित्र संकल्प का दान, पवित्र वाचा का दान। कोई ऐसी वाचा हमारे मुख से नहीं निकल जाए जो दुर्वासा वाली वाचा हो, दूसरों को देने वाली वाचा हो, ग्लानि किसी की निकालने वाली वाचा हो, और जो कर्मेंद्रियों से जो हम कर्म करें वो भी पवित्र हो, अपवित्र कर्म कर्मेंद्रियों से न हो जाए। तो ये पवित्रता की बात है। इस समय बाप आकर के तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। किस समय? इस संगम युग में, कलयुग के अंत में और सतयुग के आदि में बाप ही आकर के तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। और ऐसा दान कोई कर ही नहीं सकता, किसी के पास है ही नहीं सच्चाई का ज्ञान। कहते हैं तुम भी औरों को दान देते रहो। अगर देते रहेंगे तो 5 विकारों का ग्रहण छूट जाएगा। 5 विकारों का दान दो तो दुख का ग्रहण छूट जाएगा। कोई पूछते हैं, बाप भी पूछते हैं, बाप पूछते हैं तुम हेवनली गॉडफादर के बच्चे बने हो तो हेवन में होने चाहिए, नरक में क्यों बैठे हो? अरे करोड़पति का बच्चा होगा तो पैसे पैसे के लिए मोहताज होगा क्या? नहीं होना चाहिए ना। इसका मतलब क्या हुआ है? विकारों का दान अभी नहीं दिया है। दुख का ग्रहण छूट जाएगा अगर 5 विकारों का दान दे देंगे। पवित्र बन के सुखधाम चले जाएंगे। क्या सुखधाम कब जाएंगे? स्वर्ग कब जाएंगे? स्व स्थिति में रहने वालों को 5 विकार अटैक नहीं करेंगे और परचिंतन में रहने वालों को 5 विकार अटैक करते हैं। तो 5 विकारों में नंबर 1 कौन सा है? काम विकार। उसको छोड़ आप पवित्र बन जाओ। कुछ भी कहते हैं ये पतित पावन, हमको आकर के पावन बनाओ। क्या ये नहीं कहते कि हे पतित पावन आओ और ज्ञान सुनाकर चले जाओ। ज्ञान सुनाने के लिए नहीं कहते। क्या कहते हैं? हे पतित पावन आओ और आकर के हमको पावन बनाओ। ऐसे तो ब्रह्मा के तन में आया, ज्ञान सुनाकर चला गया, लेकिन पतित से पावन कोई नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि पतित से पावन बनाने के लिए संग का रंग चाहिए। पावन देवताएं थे, द्वापर में आकर के पतित कैसे बने? जो विधर्मी आत्माएं आई उनके संग के रंग में आकर के पतित बने। तो अनेकों के संग के रंग में आकर के पतित बने तो पावन कैसे बनेंगे? जो एक ऊंचे ऊंचे बाप है, अगर उसका संग करेंगे बुद्धि से तो पावन बनेंगे। बाप कहते हैं अभी मैं फिर आया हूं। अभी भारत वैश्यालय हो गया है। आलय माने किसका घर हो गया है? अभी सारा भारत वैश्याओं का घर हो गया है। बाप कहते हैं मैं वैश्यलस बनाने के लिए आया हूं। वैश्यालय जो विशेष हो गया है, विषय भरी दुनिया हो गई है, विषय विकारों से भरी हुई ये दुनिया हो गई है, इसको मैं अब फिर से क्या बनाने आया हूं? निर्विकारी दुनिया बनाने आया हुआ हूं। ये भी खेल है। मैं आकर के निर्विकारी बनाता हूं और रावण आकर के विकारी बना देता है। मैं आकर के सुखी दुनिया बनाता हूं और रावण आकर
दुख की दुनिया बना देता है। भारत के लिए खेल है। बाप भी भारत में ही आकर के साधारण तन में प्रवेश करते हैं। फिर उनकी भी बायोग्राफी बैठ सुनाते हैं। किनकी है? उनकी माने किनकी? ये बात किसके तन में बोली? ब्रह्मा के तन में बोली। तो ब्रह्मा के तन में जब बोल रहे हैं तो इनकी भी बायोग्राफी बताते हैं बैठ करके। ये क्यों नहीं कहा? उनकी भी बायोग्राफी बताते हैं। जिसकी बायोग्राफी बताते हैं उसको दूर क्यों कर दिया? कि जिस तन में प्रवेश करके पतितों को पावन बनाते हैं उसकी जीवन कहानी बताते हैं। इनकी जीवन कहानी बैठ नहीं बताते हैं। इनकी माने किनकी? ब्रह्मा बाबा की नहीं बताते हैं। ये है सभी ब्राह्मण ब्राह्मणियां और ये है प्रजापिता ब्रह्मा और ये सब है उनकी औलाद। किनकी? प्रजापिता ब्रह्मा। तुम सबको पवित्र बनने की युक्ति बताते हैं। ब्रह्मा कुमार और कुमारियां तो तुम विकार में नहीं जा सकते हो, क्योंकि तुम एक प्रजापिता ब्रह्मा कुमार के, एक प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हो, एक बाप के बच्चे हो, तो आपस में भाई बहन है, आपस में विकार में नहीं जा सकते। तुम ब्राह्मणों का ये एक ही जन्म है? क्यों? ब्राह्मणों का एक ही जन्म है। कोई ब्राह्मण दो दो तीन तीन जन्म नहीं लेते हैं? लेते हैं नहीं लेते हैं? संगम युग 100 साल का होता है। उस 100 साल के संगम युग में कोई ब्राह्मण 2-3 जन्म लेते हैं या नहीं लेते हैं? लेते हैं। फिर एक ही जन्म क्यों बताया? नहीं, पक्के ब्राह्मण जो बनते हैं, जो ब्राह्मण सो देवता कहे जाते हैं, वो जन्म सिर्फ एक ही है। देवता वर्ण में तुम 21 जन्म लेते हो। क्या 3-3 जन्म तो होते हैं, कोई के 2-2 जन्म भी होते हैं, लेकिन तुम सिर्फ देवता वर्ण में एक ही जन्म लेते हो। क्या 21 जन्म लेते हो देवता वर्ण में? वैश्य शूद्र वर्ण में 63 जन्म लेते हो। ब्राह्मण वर्ण का सिर्फ ये एक अंतिम जन्म है जिसमें पवित्र बनना है। बाप कहते हैं पवित्र बनो और बाप को याद करो, अथवा तो यूं कहो कि योग बल से विक्रम भस्म करो। यही एक अंतिम जन्म पवित्र बनना है। सतयुग में तो कोई पति तो होता ही नहीं है। अभी इस अंतिम जन्म में तुम पावन बनेंगे तो 21 जन्म पावन ही बने रहेंगे। फिर तुम पतित 21 जन्म तक नहीं बनेंगे। पावन थे, अभी पतित बने हो। पतित हो तब तो बुलाते हो ना, है? जो बुलाते हैं, आह्वान करते हैं, उससे क्या साबित होता है कि पतित है। अच्छा, वहां माउंट आबू गुलजार दादी में बुलाते हैं या बुना बुलाए आ जाते हैं? तो उससे क्या साबित हुआ? पतित है। अच्छा, वहां की बात छोड़ दो, यहाँ एडवांस पार्टी में बुलाते हैं या नहीं बुलाते हैं? बिगर बुलाए आते हैं। बुलाते नहीं, अंदर अंदर से लगन नहीं है बाबा आ जाए, बोलते हैं आ जाए, अंदर अंदर बुलाते हो ना। बुलाते हो, इसका मतलब पतित हुए या पावन हुए? जो देवता पावन बन जाते हैं उनको बुलाने की दरकार नहीं रहती। अब ये पतित बनाया किसने? रावण की आसुरी मत ने तुमको पतित बनाया। साधु संत आदि जो भी मत देते हैं उसको आसुरी मत कहा जाता है। क्या
रावण ने तुमको पतित बनाया है। किसकी मत ने पतित बनाया? रावण की मत ने तुमको पतित बनाया, आसुरी मत ने। फिर रावण किसको साबित कर दिया यहाँ? है? अभी बोला रावण की आसुरी मत ने तुमको पतित बनाया है। ये साधु संत आदि जो भी हैं वो सब पतित मत देते हैं। उस मत को आसुरी मत कहा जाता है। तो साधु संत महात्मा क्या हो गए? रावण का रूप हो गए। अगर उनके सामने ये बात बोले कि तुम रावण के रूप हो, बाबा ने तुमको रावण का रूप बताया है, तो वो तो नाराज हो जाएंगे। फिर क्या करेंगे? हाँ, रावण ने साधु रूप धारण किया था, तो रावण साधु रूप धारण करके आया हुआ है। साधु का रूप धारण करता है और कहता है कि शिवो हम भगवान के रूप हैं, भगवान सर्वव्यापी है। ये है ही रावण राजा। सबकी भ्रष्ट मत है, इसलिए उनको भ्रष्टाचारी देवताओं को श्रेष्ठाचारी कहा जाता है। तो ये है नया रास्ता। क्या? इनको माने किनको श्रेष्ठाचारी कहा जाता है? लक्ष्मीनारायण का चित्र बाजू में रखा रहता था, वो इशारा करके बोलते थे इनको श्रेष्ठाचारी और रावण को भ्रष्टाचारी कहा जाता है। तो ये नया रास्ता है। सिवाय मेरे तुम बच्चों को रावण राज्य से और रावण राज्य के दुखों से कोई भी लिबरेट नहीं कर सकता। सभी काम चिच्छा पर बैठ भस्म हो गए। कहाँ की बात बताई? शास्त्रों में कहीं भी ये बात आई है कि भस्म हो गए ज्ञान सागर के बच्चे? हाँ, कहते हैं राजा सगर के वो 60,000 पुरखे थे, वो सब भस्म हो गए। उनको शाप दिया, जाओ भस्म हो जाओ, तो सब भस्म हो गए। फिर उनके लिए क्या किया गया? गंगा। फिर गंगा लाई। तो पानी की गंगा थोड़ी ही लाई, ये तो ज्ञान की गंगा की बात है। तो मुझे आकर के ज्ञान की इच्छा पर बिठाना पड़ता है और ज्ञान जल डालना पड़ता है। साधु संत महात्मा है, कोई अनुष्ठान आकर के कराते हैं तो अंजलि में जल लेते हैं और यूं यूं करके फेंको, पवित्र बनाओ। वो स्थूल जल की बात तो है नहीं, है तो ज्ञान जल की बात। ज्ञान जल डालना पड़ता है, सबकी सदगति करनी पड़ती है। जल के छींटे इधर उधर चारों तरफ, वो तो भक्ति मार्ग में फैलाते हैं। बाप कहते हैं सबको सदगति करनी पड़ती है। जो आकर के पढ़ते हैं उनकी सदगति होती है, और आकर के पढ़ते ही नहीं। भगवान आकर के जो सदगति का ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान को जो आकर के पढ़ते ही नहीं, उनकी सदगति होती भी नहीं। और जिनकी सदगति होती नहीं है वो पतित पावन सीताराम कह के बुलाते भी नहीं। बुलाते भी कौन है? जो पतित बनते हैं और पतित बनने के बाद पतित पावन सीताराम को बार बार बुलाते हैं, उन्हीं की सदगति होती है। जो नहीं बुलाते हैं वो है विदेशी। वो पतित पावन सीताराम को बुलावेंगे नहीं कि तुम आओ, तो उसका तिरस्कार करते हैं। जो पतित पावन सीताराम का तिरस्कार करने वाले हैं वो उनको आवाहन नहीं कर सकते। तो जो बुलाते हैं उनकी सदगति होती है, बाकी सब चले जाते हैं परम धाम। जाओ घर में जाके बैठो। 10 फरवरी संसार सत्य की वाणी का दूसरा पीर। सत्युग में सिर्फ देवी देवताएं होती हैं, उनको ही सदगति मिलती है। बाकी
बाकी सब मुक्ति धाम में जाकर के बैठते हैं। माने सदगति किनको मिलती है, कितनों को मिलती है? जो पक्के देवी देवताएं बनते हैं, 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न 9 लाख, उनको सदगति मिलती है और बाकी सबको मुक्ति मिलती है। माने कुछ न कुछ दुर्गति भी मिलती है। अगर एक जन्म किसी का कम हो गया, 83 जन्म मिले सतयुग में तो आवेगा, तो एक जन्म की दुर्गति हो गई। 5000 वर्ष पहले इन देवी देवताओं का राज्य था, लाख वर्ष की तो बात ही नहीं है। ये तो शास्त्रों में गपोड़े लगाए दिए हैं। अब बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, मुझ बाप को याद करो। ये मनमना भवाक्षर इसीलिए प्रसिद्ध है, इसलिए क्योंकि मैंने आकर के बताया है कि मुझे याद करोगे तो मेरे जैसे बन जाओगे, तुम्हारे संकल्प मात्र भी मेरे समान चलेंगे। भगवान हुआ, अब भगवान उन्होंने कृष्ण का नाम डाल दिया। कृष्ण भगवान हो नहीं सकता, क्यों? कृष्ण भगवान क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भगवान तो आकर के राजयोग सिखाते हैं। कृष्ण तो बच्चे का नाम है, बच्चा बुद्धि है। जो बच्चा बुद्धि है वो राजयोग कैसे सिखाएगा? जिस योग में राज भरा हुआ है वो राजयोग बच्चा बुद्धि नहीं सिखा सकता। तो कृष्ण कोई भगवान नहीं है। शिव बाबा आकर कृष्ण की महिमा जो कि पवित्र थी, 84 जन्म लेकर के अब पतित बनी है, उन कृष्ण को भी आकर के पावन बनाता हूं। 84 जन्मों में नाम रूप देश काल सब बदल जाता है। किसका क्या हो जाता है? नाम रूप देश काल बदल करके। सतयुग के आदि में जो कृष्ण था वो 84 जन्म के बाद दादा लेखराज का नाम रूप बन जाता है। तुम्हारे भी हर जन्म में 8 जन्म सतयुग के हुए। किसकी बात कर रहे हैं आप? नहीं, जैसे 84 में से 8 घंटा तो 76 बचता है। नहीं, आप किस आत्मा की बात कर रहे हैं? जो सतयुग के 84 जन्म लेने के लिए आप किस आत्मा की बात कर रहे हैं? सतयुग के 8 जन्म लेने के लिए किस आत्मा की बात कर रहे हैं? सतयुग की कोई भी आत्मा। हाँ, सतयुग के 8 जन्म। 8 तो 84 में से 8 में 76। तो बाप की प्रतिष्ठा भी 76 होती है, तो ये क्या राम बाप का पाठ इससे संबंध है? तो जो सतयुग है, जो सतयुग में अधिष्ठाता कौन है? जो सतयुग का मुखिया है वो कौन है? पहली आत्मा कौन है? कश्यप। जब सतयुग का जो सीन दिखाया जाता है, त्रेता का सीन दिखाया जाता है, उसमें चित्र किसका छपा हुआ है? राधा कृष्ण का छपा हुआ है। तो राधा कृष्ण जो है वो सतयुग के अधिष्ठाता है। बाप आकर बच्चे को राज्य देते हैं, सतयुग का, नई दुनिया का। तो जो सतयुग का राज्य बाप आकर के देते हैं, उस सतयुग की शूटिंग भी कौन करता होगा? किसके द्वारा कराते होंगे? कृष्ण वाली आत्मा के द्वारा सतयुग की शूटिंग होती है। वो तो देवता ही आत्मा है। मैं न देवता बनता हूँ और न मैं शूद्र बनता हूँ, न ब्राह्मण बनता हूँ। शिव बाबा का पाठ नहीं है। तो सतयुग की स्थापना का जो कार्य है या शूटिंग का कार्य है वो कृष्ण की रहबरी में पूरा होता है, और वो है 40 साल। 40 साल पूरे हुए तो सन 76 आ जाते हैं। तो ये तो बिल्कुल ठीक है कि 8 जन्म जब निकल जाते हैं तो सन 76 आता है। सन 76 जब शुरू होता है तो जैसे कि त्रेता युग की शूटिंग शुरू हो जाती है। भगवान वाच, भगवान कोई कृष्ण नहीं है। शिव बाबा आकर कृष्ण की आत्मा को पवित्र बनाते हैं, जो 84 जन्म लेकर के पतित बनी है। उनकी भी आत्मा पवित्र बनती है ना, क्योंकि उनका नाम रूप देश काल सब बदल जाता है। तुम्हारे भी हर जन्म में फीचर्स बदलते जाते हैं। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है,
कभी स्त्री बनती है, कभी पुरुष बन जाती है। ये ड्रामा प्लान अनुसार नूद है स्त्री पुरुष बनने की। क्या नूद है? एक जन्म स्त्री, एक जन्म पुरुष। जास्ती से जास्ती 2 जन्म स्त्री या 2 जन्म पुरुष मिल सकते हैं। इससे ज्यादा तब्दीली नहीं हो सकती। किसी के अंदर मान लो पुरुष जन्म व्यक्ति के संस्कार ज्यादा रह गए तो अगले जन्म में भी जाकर के पुरुष बन सकता है। स्त्री व्यक्ति के संस्कार ज्यादा रह गए तो अगले जन्म में भी स्त्री बन सकता है। ये स्त्री पुरुष बनता क्यों है? याद में शरीर छोड़ते हैं पुरुष काम विकार प्रधान होता है हर प्राणी मात्र में। काम विकार प्रधान ऐसे नहीं मनुष्य मात्र में ही, जो भी प्राणी मात्र है उन सब में काम विकार प्रधान है। तो काम विकार की प्रधानता होने के कारण अंत समय में उन्हें वही याद आता है जो सारा जीवन याद किया। काम विकार की प्रधानता के कारण स्त्री पुरुष को याद करती है, पुरुष स्त्री के चोले को याद करता है, सारा जीवन याद आता है। तो अंतमते सुगते हो जाती है। पुरुष को स्त्री याद आ जाती है, स्त्री को पुरुष याद आ जाता है। पुरुष को स्त्री याद आवेगी तो उसको स्त्री का जन्म मिल जाता है, और स्त्री को पुरुष याद आ जाता है तो उसको पुरुष का जन्म मिल जाता है। ऐसे ही बाबा पशु पक्षियों में भी ऐसे ही, पशु पक्षी में भी ऐसा ही होता है। नर और मादा लिंग परिवर्तन होता है तो कभी स्त्री कभी पुरुष बन जाते हैं। ये ड्रामा प्लान अनुसार है। एक जन्म न मिले दूसरे से, फिर तुम्हारा यही जन्म रिपीट होगा तो फिर एक्यूरेट यही फीचर्स होंगे। ये ड्रामा अनादि बना बनाया है। क्या कितनी वंडरफुल बात कि इस 2006 में हमारा यही फीचर होगा, यही चेहरा होगा, दूसरा चेहरा अगले कल्प में नहीं होगा। और कल्प कल्पांतर 2006 में मार्च में ऐसा ही चेहरा होगा। ऐसे ही बैठे हैं। ऐसे ही बैठे हो। ऐसे क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि दुनिया के जो भी तत्व हैं, 5 तत्व, वो 5 तत्व का भी अपना अपना साइकिल है। जैसे हमारी आत्मा 84 के चक्कर में चक्कर लगाती हुई आती है, ऐसे ही ये जो अणु है उस अणु का भी एक चक्र है। पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश इनसा का भी चक्कर है। तो जो जिस चक्कर में जिस स्थान पर पहुंचता है, जिस समय की सुई पे पहुंचता है, उसको वैसा ही रूप 5000 वर्ष पहले वाला धारण करना पड़ता है। ये बदल नहीं सकता। जो जो शरीर 84 जन्मों में मिले हैं वो ही फिर अगले कल्प में मिलेंगे। परिवर्तन नहीं होगा। श्री कृष्ण को जो शरीर सतयुग में था वो फिर वहां मिलेगा। वो आत्मा तो अभी यहाँ है। अभी तुम जानते हो हम सो बनेंगे, ये लक्ष्मण के फीचर्स एक्यूरेट नहीं है। कौन से? जो बना दिए, जो लक्ष्मण का चित्र बनाया हुआ है वो एक्यूरेट फीचर्स नहीं बनाए। बनेंगे, एक्यूरेट बनेंगे। ये बातें नया कोई नहीं समझ सकते। अच्छी रीति जो किसी को समझाओ तो 84 का चक्र समझ सकेंगे और समझेंगे बरोबर। हर एक जन्म में नाम रूप फीचर्स आदि अलग अलग होंगे। अभी इनके अंतिम 84 जन्म के फीचर्स ये हैं, इसलिए लगभग थोड़ा दिखाया है। क्या क्या थोड़ा दिखाया है? लक्ष्मी नारायण की जो फीचर्स हैं, जो चित्र में दिखाए गए हैं, वो सतयुग के फीचर्स से थोड़े मिलते जुलते दिखाए हैं। पूरा एक्यूरेट नहीं है। अगर इतना भी न दिखाए तो मनुष्य समझ नहीं सकते हैं। तुम बच्चे जानते हो ये मम्मा बाबा ही फिर ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं। यहाँ तो 5 तत्व पवित्र नहीं है। यहाँ शरीर सब पतित तमो प्रधान है। सतयुग में शरीर भी सब पावन होते हैं। कृष्ण को मोस्ट ब्यूटीफुल कहते हैं।
कैसा कहते हैं? मोस्ट मोस्ट ब्यूटीफुल। क्यों? सतयुग में कृष्ण को मोस्ट ब्यूटीफुल कहते हैं, सतयुग में कहते हैं, अभी कहते हैं, ऐसा भक्ति मार्ग में कहते हैं। कृष्ण को मोस्ट ब्यूटीफुल कहाँ की बात है, कहाँ कहते हैं? ये भक्ति मार्ग में। भक्ति मार्ग में कहते हैं। भक्ति मार्ग में कहाँ की बात है? संगम की संगम की बात है, माने सतयुगी कृष्ण की बात नहीं है मोस्ट ब्यूटीफुल की। कहाँ की है? जो संगम की कृष्ण है वो मोस्ट ब्यूटीफुल होता है, नेचुरल ब्यूटी होती है। यहाँ विलायत में भले गोरे मनुष्य हैं, परंतु उनको देवता थोड़े कहेंगे, दैवी गुण तो होते ही नहीं है। तो बाप कितनी अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। अभी ऊंची से ऊंची पढ़ाई है जिससे तुम्हारी कितनी ऊंची कमाई होती है, अनगिनत धन तुम कमाते हो। वहां तो हीरो जवाहरातों के महल थे, कहाँ? हीरे जवाहरातों के हैं, वहां महल बनाने की दरकार पड़ेगी? वहां सर्दी गर्मी होगी है? देवान होगा? देवान भी नहीं होगा, सर्दी गर्मी भी नहीं होगी। चोर डकैतों का डर होगा? चोर डकैतों का भी डर नहीं होगा। तो महलवानियां टालियां क्यों बनाएंगे? दीवारें बनाने की दरकार क्यों होगी? है महल माना किला, किला माना संगठन रूपी किले। अभी तो सब गुम हो गए हैं। अपरम अपार कमाई है 21 जन्मों के लिए। इसमें बहुत बहुत मेहनत चाहिए। देही अभिमानी बनना है, हम आत्मा है, ये पुराना शरीर छोड़ अब वापस अपने घर नंगे जाना है। बाप अभी सभी को लेने आए हैं। हम आत्मा ने 84 जन्म अभी पूरे किए, अभी फिर पावन बनना है, बाप को याद करना है। नहीं तो कयामत का समय है, सजाएं खा करके वापस चले जाएंगे। हिसाब किताब तो सभी को चुकतू करना ही है। भक्ति मार्ग में काशी करवट खाते थे तो कोई भी मुक्ति को नहीं पाते थे, फिर क्यों खाते थे? समझते है नहीं, ये थोड़ी समझते थे काशी करवट खाने से मुक्ति हो जाएगी। भक्ति मार्ग की परंपरा थी। नहीं, वहां ये समझते थे कि काशी करवट खावेंगे, शिव के ऊपर बलिहार जावेंगे, अर्पण होंगे, सरेंडर होंगे, तो हमारे पूर्व जन्म के सारे पाप भस्म हो जाएंगे। लेकिन ये नहीं जानते थे कि अर्पण होने के बाद भी अगला जन्म मिलता है। तो जब अगला जन्म मिलता है तो फिर तेजी से पाप करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि पति दुनिया होती। बाकी ऐसे नहीं है कि शिव के ऊपर कोई सरेंडर हो जाए तो उसके पाप कर्म हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। नहीं, पिछले पाप कर्म भस्म हो जाते हैं। तो वो है भक्ति मार्ग। और ये है वहां तो भक्ति मार्ग में जड़ लिंग के ऊपर कुएं में जाकर कूदते थे, और यहाँ तो चैतन्य ज्ञान सागर आया हुआ है। लेकिन जो आया हुआ है अगर उसको पूरा पहचाना नहीं और बिना पहचाने ही अर्पण हो गया धैर्य में अंधश्रद्धा पूर्वक, तो मुक्ति मिलने की बात नहीं है। मुक्ति तब ही मिलेगी जबकि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जिस रूप में पार्ट बजा रहा हूँ उस स्वरूप को पूरा पहचान। बाप तो कहते हैं मेरे साथ रहने वाले मेरे को पूरा नहीं पहचान पाते। क्या? जो मेरे साथ रहते हैं, साथ सोते हैं, साथ खाते हैं, साथ खेलते हैं, वो भी मेरे को पूरा नहीं पहचान पाते। जब पूरा नहीं पहचान पाते हैं तो क्या अंजाम होता है? फिर मेरा साथ छोड़ देते है। तो ये ज्ञान मार्ग। अब यहाँ कोई जीव घात करने की बात नहीं है। भक्ति मार्ग में तो काशी करवट खाने जाते थे तो कुएं में जो खांडा लगा हुआ होता था, ऊपर एंगल होता था, एंगल से सीधे कूदते थे, खाने में जाके कट के खलास हो जाते थे। वो तो जीवघात हो गया। यहाँ जीवघात की बात नहीं है, काहे की बात है? जीते जी मरने की बात है। श्रीमत पर चलना अर्थात जीते जी मरना।
वो है जीव घाती। फिर भी भावना तो उनमें रहती है ना। तो जिनमें भावना रहती है उनमें भी कोई मुश्किलात साहस धरते हैं। बाकी मुक्ति व जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती है। यहाँ तो तुमको मुक्ति जीवन मुक्ति मिलती है। बाप बिना मुक्ति जीवन मुक्ति कोई दे ही नहीं सकता है। अब परम धाम में तो आत्मा रहती है और यहाँ इस सृष्टि पर तुम सब देहाभिमानी होकर रहते हो, तो फिर वापस कैसे जाएंगे? बाप ही आकर के रास्ता बताते हैं कि जो देहाभिमानी है वो आत्माभिमानी कैसे बने। आकर के आत्मा का परिचय देते हैं। बिगर आत्मा का परिचय जाने तुम आत्माभिमानी बनेंगे भी कैसे? सब की शरत करके वापस ले जाऊंगा। सत्य में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। अब ये भी हम जानते हैं कि आत्मा तो कब विनाश होती नहीं है। आत्मा तो अविनाशी है और ये शरीर तो विनाशी है। सत्युग में आयु भी बड़ी होती है। क्यों? वहां शरीर जल्दी विनाश क्यों नहीं होता? वहां सत्युग में शरीर विनाश को इसलिए नहीं जल्दी पाता है कि वहां आत्म की स्थिति की परसेंटेज ज्यादा होती है और यहाँ इस दुनिया में देवान की परसेंटेज ज्यादा हो जाती है, इसलिए शरीर की एवरेज एज घट जाती है। और वहां दुख की भी बात नहीं होती। जितना जितना आत्माभिमानी स्टेज उतना उतना सुख की स्टेज, और जितना जितना देवान की स्टेज उतना उतना वहां तो दुख की बात ही नहीं। एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हैं, जैसे सर्प का मिसाल है। एक खल छोड़ी दूसरी लेते हैं। सर्प जो खल छोड़ता है उसको कोई मरना नहीं कहा जाता है। क्या? वो सिर्फ एक खल छोड़ता है और दूसरी लेता है। तो जो सर्प का मिसाल है वो सतयुग का मिसाल है या संगम युग का मिसाल है? संगम युग में होगा ऐसा। कैसा? कि हम अपने शरीर को कंचन बनाए लेंगे। ये शरीर छोड़ेंगे नहीं, शरीर रहेगा, लेकिन ये खल मांस मज्जा हड्डी सब सारी बदल जाएगी। माने 5 तत्व ही चेंज हो जाएंगे। शरीर के 5 तत्व चेंज हो जाएंगे। 36 तक हो जाएंगे। है 36 तक हो जाएंगे। 36 तक? उससे पहले नहीं होंगे। 36 तक तो दुनिया की आबादी होगी 9 लाख 16,108। 16,108 है। 160 पैदा हो जाएंगे क्या? कि पहले से ही होना शुरू होंगे? पहले से ही होंगे। तो इसका मतलब कि कंचन काया पहले से ही बनना शुरू होगी। 2018 शुरुआत हो जाएगी। तो जब राधा कृष्ण का जन्म होगा तो पहला इशू हुआ। जन्म तभी होगा जबकि जन्म देने वालों की कंचन काया बनी हुई हो। खुद की कंचन काया नहीं बनी होगी तो बच्चों का जन्म कैसे देंगे? निर्विकारी बच्चों का जन्म किससे होगा? विकारी शरीर से? विकारी शरीर के 5 तत्वों से नहीं। तो सर्प को मरना नहीं कहा जाता है। दुख की बात नहीं होती है। समझाते हैं। अभी समय पूरा हुआ। एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हैं। यह अभ्यास यहाँ डालना है। क्या? जीते जी मरना है? जीते जी मरना माना अभ्यास यहाँ है। कौन सा अभ्यास? शरीर छोड़ना। ये देहभान छोड़ना और आत्माभिमानी बनना, ये अभ्यास यहाँ डालना है। हम आत्मा हैं। अभी हमको घर वापस जाना, फिर नई दुनिया में आवेंगे, नया खेल मिलेगा। दिन प्रतिदिन कला कम होती जाती है। कब? जब नई दुनिया की शुरुआत होती है तो दिन प्रतिदिन कलाएं कम होती जाएंगी।
बाबा जी कला का अर्थ क्या है? आत्मा की पावर। अच्छा, आत्मा की पावर। जैसे 16 कला संपूर्ण चंद्रमा होता है हाँ, तो उसकी रोशनी बोलो। बढ़ती जाती है या घटती जाती है? तो चंद्रमा की 16 कला कहीं जाती है, 16 दिन में 16 कला संपूर्ण बन जाता है। तो एक एक दिन में एक एक कला घटती है, एक एक दिन में एक एक कला बढ़ती है। तो ऐसे ही आत्मा की कला जो है हर जन्म में घटती जाती है। ब्रह्मा कुमारी आश्रम में तो चलने की कला, लिखने की कला, ऐसे 16 कला बता दी। लेकिन आत्मा की पावर की बात है, मेजरमेंट है कला, आत्मा की शक्ति की बात है। 16 कला माना 100% पावरफुल, पावरफुल। आत्मा पावरफुल हो जाती है, लंबी आयु वाली हो जाती है, जैसे सुंदर शरीरों वाली हो जाती है। जैसे 16 आने माने 1 रुपया, 16 आना माने 1 रुपया, ऐसे 14 आने मतलब कम हो गया। कम हो गया ना? कम हो गया। अच्छा, मनुष्यों ने 84 लाख योनियां कह दी है। 84 जन्मों लेते हैं मनुष्य, लेकिन मनुष्यों ने 84 लाख योनियां कह दी। चलो, मनुष्यों के लिए तो 84 लाख योनियां ही कही, और मेरे को तो अनगिनत कण कण में पत्थर पत्थर में डाल दिए। 84 लाख तो फिर भी कम है, और मेरे को सब में व्यापक बता दिए। इसको कहा जाता है धर्म की ग्लानि। जो धारणा करनी है वो नहीं की। क्या धारणा करनी है? कि वो सुप्रीम सोल एक व्यापी है। उस एक व्यापी को कण कण में व्यापक बताई दिया। मनुष्य स्वच्छ बुद्धि से बिल्कुल तुच्छ बुद्धि बन गई, तब ऐसा होता है। ये शूटिंग बाबा अभी होना है कैसी? ये तो कणकण में वाली बात है। हाँ। इसकी शूटिंग भी यहाँ ब्राह्मण परिवार में होना है। तो हर एक की बात अगर बैठ के मानने लगेगा तो सबके भगवान नहीं हो गए जो अभी चल रहा है। है? इसको कहा जाता है धर्म की ग्लानि। मनुष्य स्वच्छ बुद्धि से बिल्कुल तुच्छ बुद्धि बन जाते हैं। अभी बाप तुमको स्वच्छ बुद्धि बनाते हैं। स्वच्छ बनते हैं याद से। बाप कहते हैं अभी नवयुग आता है, उसकी निशानी है ये महाभारत लड़ाई। क्या नवयुग आने की निशानी क्या है? अगर महाभारत लड़ाई न हुई तो ये नई दुनिया नहीं आ सकती। गेट वे टू हेवन इज महाभारत गृह युद्ध। कोई कहे हम नहीं लड़ेंगे, हम इस युद्ध में से पसार होने वाले नहीं हैं, हम खून खराबा अपना न होने देंगे और न दूसरों का करेंगे। तो बाप कहते हैं वो स्वर्ग में भी नहीं जाएंगे। ये गेटवे है महाभारत गृह युद्ध। ये सच्चाई के लिए झूठ से युद्ध करना लाजमी है। बाबा पर पांडवों को तो लड़ने का बाबा ने मना किया, लेकिन सच्चाई के लिए लड़ाई तो लड़ते हैं। बेहद की लड़ाई तो लड़ते हैं, हद की नहीं लड़ते। विकारों की लड़ाई तो लड़ते हैं, बाहुबल की लड़ाई नहीं लड़ते। तो ये तो है मूसलों वाली लड़ाई, जिसमें अनेक धर्म विनाश और एक धर्म की स्थापना होनी। 10 फरवरी 1967 की वाणी का तीसरा पेज। तो जब एक धर्म की स्थापना हुई थी, जरूर भगवान होगा। मनुष्यों का काम है अनेकतावाद फैलाना, द्वैतवाद फैलाना, दो बातें बताना, अनेक मतें फैलाना, और भगवान का काम है एक मत में सारी दुनिया को पिरोय देना। तो जरूर भगवान चाहिए ना। कृष्ण यहाँ कैसे आ सकते हैं? ज्ञान का सागर तो निराकार है, वह कृष्ण है। कृष्ण को तो ये ज्ञान ही नहीं होगा, ये ज्ञान ही गुम हो जाता है। तुम्हारे भी फिर भक्ति मार्ग में चित्र बनेंगे, रुद्र पूजा होगी। या रुद्र भगवान का चित्र बनाते हैं ना, तो चित्र है किसका? तुम्हारा है। तुम्हारे भी फिर भक्ति मार्ग में चित्र बनेंगे। किसे बोला?
मेरा नाम तो शिव है, वो शिव नाम कभी बदलता नहीं। जब शरीर बदलते हैं तो नाम बदल जाता है। इसका मतलब जो ज्योति बिंदु शिव है वो कोई शरीर में प्रवेश करके रौद्र रूप धारण करता है। यज्ञ के आदि में भी रौद्र रूप धारण किया था, वो छोटा रूप था, और अभी अंत में सारी दुनिया के सामने विकराल रूप धारण करेगा। भक्ति मार्ग है पुजारी मार्ग, तुम पूज्य फिर पुजारी बनते हो। कलाएं कम होती जाती है, कलाएं कम होती जाती हैं, तीव्र गति से कलाएं कम होती हैं। द्वापर युग से जब द्वैतवादी युग आता है तो तुम भोगी बन जाते हो। क्या भोगी कब कहे जाते हैं? द्वापर युग से जब हम भ्रष्ट इंद्रियों से भोग करते हैं तो हम भोगी कहे जाते हैं। वहां वो योगी होते हैं। कहा सत्ययुग त्रेता में योगी है। योगी वहां क्यों है? वहां भोग नहीं, सुख भोगते नहीं है क्या? सुख तो भोगते हैं लेकिन श्रेष्ठ इंद्रियों के सुख भोगते हैं। जो ज्ञान इंद्रियां हैं उन ज्ञान इंद्रियों का सुख भोगते हैं देवताएं, भ्रष्ट इंद्रियों का सुख नहीं भोगते। ऐसे नहीं कि वहां किसी की याद में योग लगाते हैं, वहां तो सब आत्मा की स्थिति में रहते हैं, किसी दूसरे की याद की बात है ही नहीं। वहां है ही पवित्र। कृष्ण को भी योगेश्वर कहते हैं। इस समय कृष्ण की आत्मा बाप के साथ योग लगा रही है। कृष्ण की आत्मा इस समय योगेश्वर है। सतयुग में योगेश्वर नहीं कहेंगे। कृष्ण को जो योगेश्वर कहते हैं वो कहाँ कहते हैं? सतयुग में कहते हैं, भक्ति मार्ग में कहते हैं, या संगम युग में कहते हैं? जो कहते हैं वो कहाँ कहते हैं? सतयुग के कहते हैं। सतयुग के कृष्ण को कहाँ योगेश्वर कहते हैं? जो संगम युगी कृष्ण है उसके लिए भक्ति मार्ग में योगेश्वर कहते हैं। तो कृष्ण को जो योगेश्वर कहते हैं वो योगेश्वर कृष्ण की आत्मा अभी बाप के साथ योग लगा रही है। तो अभी योगेश्वर हुई या बाप योगेश्वर हुआ? बाप योगेश्वर हुआ। कृष्ण की आत्मा इस समय योगेश्वर है। ये किसने कह दिया? दो बातें हो गई। किसने बोल दिया? बीच में ब्रह्मा बीच में इंटरव्यू करके बोल रहे हैं। कृष्ण की आत्मा इस समय योगेश्वर है। सत्य में योगेश्वर नहीं कहेंगे क्यों? बाबा की बुद्धि में सिर्फ इतना ही ज्ञान बैठा हुआ है कि सत्य में योग नहीं लगाते हैं, यहाँ योग लगाते हैं। तो कृष्ण की आत्मा इस समय यहाँ योगेश्वर ये नहीं। अब उससे पहले ऊपर जो है उल्टा वाक्य बोल दिया। इस समय कृष्ण की आत्मा बाप के साथ योग लगा रही है। तो जिसके साथ योग लगा रही है, योग सीख रही है, तो योगेश्वर कौन हुआ? सीखने वाला या सिखाने वाला? तो बाप हुआ योगेश्वर। फिर ये जो दूसरा वाक्य क्या बोल दिया? कृष्ण की आत्मा इस समय योगेश्वर है। भक्ति मार्ग का शब्द है बाबा योगेश्वर उनके कृष्ण के लिए, इसलिए तो ब्रह्मा बाबा बुद्धि में क्या बैठा है कि योगेश्वर का प्रैक्टिकल साकार रूप पर्सनालिटी कौन है? तो बाबा ऐसे मुरली पढ़ने में मतलब आमतौर से क्लियर भी तो नहीं हो पाता कि कौन सी वर्डिंग ब्रह्मा बाबा की है और कौन सी सुप्रीम से। ध्यान देंगे तो ये तो हाँ, ध्यान देंगे तो वर्डिंग क्लियर होगी। सत्य में योगेश्वर नहीं कहेंगे, वहां तो प्रिंस बनते हैं। तुम्हारी पिछाड़ी में ऐसी अवस्था रहनी चाहिए कि सिवाय बाप की याद के और कोई शरीरधारी याद ना आवे। चलो अभी तो कोई बात नहीं, क्या अभी अगर कोई और दूसरा याद आता है तो चल जाएगा, लेकिन जब पिछाड़ी का टाइम होगा, अंत मते सो गते का टाइम होगा, तो एक बाप के सिवाय और कोई की याद नहीं आवे। शरीर से और पुरानी दुनिया से सारा ममत्व मिट जाए,
सन्यासी रहते तो पुरानी दुनिया में ही रहते हैं, पुरानी दुनिया में, परंतु घर बार से ममत्व तोड़ देते हैं। वो ब्रह्म को ईश्वर समझते हैं और उससे योग लगाते हैं। और यहाँ बेहद के सन्यासी है, ब्राह्मणों की दुनिया में तो बेहद के सन्यासी हैं जो अपने घर बार को छोड़े हुए हैं, लौकिक परिवार को, और योग किससे लगाते हैं? ब्रह्मा से योग लगाते हैं। ब्रह्मा को ईश्वर समझते हैं। किसको समझते हैं? ईश्वर को। वो उनके लिए साकार दुनिया में ईश्वर का पाठधारी कौन है? दादा लेखराज ब्रह्मा। अपन को ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी कहते हैं कि हमसे बड़ा कोई ज्ञानी हो नहीं सकता। समझते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। क्या भक्ति मार्ग कहते हैं ब्रह्मलीन स्वामी जी महाराज। तो ब्रह्म में कोई लीन थोड़ा ही होता है। बाप कहते हैं वो सब रंग बातें हैं। कोई भी अपनी आत्मा को किसी की आत्मा में लीन नहीं कर सकता, या कोई की भी आत्मा परमात्मा में हमेशा के लिए लीन हो नहीं सकती। राइट बात मैं ही आकर के बताता हूं और सब रंग बातें बताते हैं। मुझे ट्रुथ कहा जाता है, गॉड इज ट्रुथ। कोई आत्मा को नहीं कहा जाता ट्रुथ। भारतवर्ष में सत्यनारायण की कथा गाई जाती है क्या? कि एक नारायण ही सत्य है, सत्य लक्ष्मी की भी कथा नहीं गाई जाती। जो सदा साथी साथिनी है, चिर संगिनी है, जीवन साथी है, वो भी झूठ। सत्य कौन? सिर्फ एक सत्यनारायण। तो बाप समझाते हैं ये याद की यात्रा बड़ी पक्की चाहिए। ज्ञान तो बहुत आसान है, देही अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है। बाप कहते हैं किसी की भी देह को याद नहीं करो। वो है भूतों की याद। क्या? किसी की भी देह को याद न करो। अच्छा, तो शंकर जी की देह को याद करे या न करे? साकार में निराकार को याद करना है, तो वो देह किसकी हुई है? बाप की हो गई। बाबा को दे चुके हैं ना। हाँ, उस देह पर भी उनका कोई अधिकार नहीं है। वो देह किसकी हो गई? शिव बाप की हो गई। तो शिव बाप की जो चीज हो गई, तो जो किसकी कही जाएगी? शिव बाप की कही जाएगी। तो शिव कृष्ण के स्वरूप में तो फिर देह की याद बनी रहेगी। कृष्ण तो भगवान है ही। किसी न किसी रूप में निराकार को भी याद करते हैं साकार के द्वारा। हाँ। तो देह की याद तो सभी बनी रहेगी। लेकिन वो देह को किसने ग्रहण कर लिया है? उसकी जिम्मेवारी किसने ले ली? वो मुकर्रर तो किसने बनाई दिया? शिव ने मुकर्रर बना दिया। जब जिसने जिम्मेवारी ले ली तो सारी जिम्मेवारी उसकी। इसलिए भक्ति मार्ग में जो मूर्ति होती है, उस मूर्ति की भी चरण रज माथे से क्या? सारे शरीर में निम्नतम होते हैं चरण, और ऊंचे से ऊंचा होता है उत्तम अंग। तो चरण की जो धूल है वो भी माथे से लगाते हैं। माने अगर चरणों का भी संग मिल जाए तो भी अपने को धन्य समझते हैं। बाबा घर को याद करो, इसीलिए भी तो बोला है कि घर को याद करो। बाप का घर कौन सा है? सुप्रीम सोल का घर कौन सा है इस दुनिया में? जिसमें बैठा है, जिस मुकर्रर रथ में बैठता है वही उसका घर हो गया। तो घर तो पावन ही है और इसको अनुभव भी करते हैं। कोई फोन करते हैं तो कहते हम सब भूल गए, बहुत बातें हमने याद करके रखी थी, सारी बातें भूल गए। बाबा अचानक मिलते हैं
तो कहते हैं सामने आने से सारी बात भूल जाती। तो क्यों भूल जाती है उनको? सबको क्यों नहीं भूल जाती है? कोई तो सामने बैठ करके ढेर सारे प्रश्न आते हैं, और कोई को बिल्कुल प्रश्न आते ही नहीं। कहते हम तो सब भूल जाते हैं, बाबा को सब भूल जाते हैं, कुछ याद नहीं रहता। कारण क्या हुआ है? अरे कुछ तो कारण होगा। रथ है वो सेवा का रथ है। नहीं, जो बच्चे बाप के ज्यादा नजदीक हैं पुरुषार्थ में, आत्मिक स्टेज के पुरुषार्थ में ज्यादा नजदीक होते हैं, उनको ये अनुभव होता है कि जैसे ही बाप नजदीक आता है, संग में आता है, सामने आता है, वो सारा सब कुछ भूल जाते हैं। कुमारिका दादी के जो पक्के पक्के फॉलोअर्स होंगे, कुमारिका दादी जब उनके सामने पहुंचेगी तो खुशी का पारावार उनका नहीं रहता, सब कुछ भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? वो जन्म जन्मांतर की छाप उनके अंदर पड़ी हुई है। तो बाबा जो प्रश्न करते हैं इसका मतलब उनकी आत्मिक स्थिति। अब प्रश्न करते हैं दो तरह से प्रश्न बताए हैं व्यक्तवाणी में। एक होते हैं जिज्ञासा शांत करने के लिए, और एक होते हैं प्रश्न अपोजिशन करने के लिए। अब वो उनका भाव क्या है प्रश्न करने का, वो तो वो जाने। मतलब वैसे प्रश्न चलते हैं ना? चलते हैं ना। कोई भाई लोग ऐसे प्रश्न नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनका कल्याण हो जाता है उसमें। जो प्रश्न नहीं कर पाते उनका कल्याण हो जाता है। जो प्रश्न नहीं कर पाते ना, तो उनको मदद कर दी ना, देती है, उनको मदद कर दी ना। तो बाप कहते हैं किसी की भी देह को याद न करो, वो है भूतों की याद। भूत पूजा है, भूत की याद हो गई ना। कहाँ भगवान और कहाँ भूत। मैं तो अशरीरी हूं, माना मैं तो जिस तन में हूं उसमें आसक्त होकर के नहीं रहता हूं। मैं अशरीरी हूं, और आत्माएं वो शरीर में आसक्त होने की स्वभाव वाली है। देह और देह के संबंधों में, देह के पदार्थों में कुछ न कुछ आसक्ति जरूर होती है, हो जाती है। तो देखो, इन आंखों से देखते हुए बुद्धि से बाप को याद करना है। आंखों से देखते भी जाओ, आंखों से देखते हैं देहधारी को, लेकिन याद करते हैं कैसे याद करेंगे? बुद्धि बाबा में लगी रहे, मतलब और आंखें तो साकार को देख रही है, देखते हुए ना देखें, देखते हुए देखें साकार में देख रहे हैं। अच्छा, हम आपको पुकारेंगे कैसे? नाम रूप से ही पुकारेंगे। नाम रूप से पुकारेंगे तो देह याद आएगी, तभी तो पुकारेंगे कि ये कहेंगे हे आत्मा इधर आओ। आत्मा कहेंगे तो बिंदु याद आएगा, और बिंदु का जो स्पेशल रूप है, अपना विशेष आकार है, प्रकार है, वो तो साकार ही होगा। तो साकार को देखेंगे तभी तो नाम रूप याद आएगा, नहीं तो नाम रूप कैसे याद आएगा? देखें, लेकिन देखते ही झट आत्मा याद आ जाए। क्या देखते हैं साकार शरीर को, लेकिन साकार शरीर देखते हुए भी क्या याद आ जाए? स्टार आत्मा याद आ जाए। तो आत्मा जहाँ है वहां परमात्मा भी मौजूद है। आत्मा से परमात्मा कभी दूर नहीं हो सकता है। ओम शांति।